स्टार्ट कर देती हूँ अपनी इसकी रिकॉर्डिंग से बड़ा फायदा होता है, क्लास पार्टिसिपेशन पता चल जाती है, कौन सा बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है ना। अगर मैं बाद में देखना चाहूँ तो रिकॉर्डिंग से मुझे काफी हेल्प मिलती है। ओके बच्चों, हम लोग बात किसकी कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे प्ले फेयर साइफर की। प्ले फेयर साइफर में मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि इसमें हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है। फिर हमने आपको एक बात कही थी, मैंने कहा था कि भाई सेम ऑर्डर होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स मैंने सिलेक्ट करना है। तो जब ये बात हुई थी तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि चलो भाई हम एक काम करते हैं, हम 4x4 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। याद होगा आपको, मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी, 4x4 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। फिर जब हमने कहा 4x4 का मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें हमें क्या इश्यू आता है? उसमें हमें इश्यू ये आता था कि हमारे जो जो टोटल अल्फाबेट्स हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 26, लेकिन 4x4 मतलब 16, और टोटल मेरे अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो 16 के वजह से क्या होता है कि मेरे 10 अल्फाबेट्स क्या हो जाते हैं? वेस्ट हो जाते हैं, उनको वहां पे मैट्रिक्स में स्पेस ना मिलता। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई 4x4 वाला मैट्रिक्स मैं नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं 4x4 का मैट्रिक्स लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे 10 एलिमेंट्स को स्पेस नहीं मिलेगा, मतलब मेरी इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है। अगर आपको याद हो, हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कहा था कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, वो लॉस नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, फिर हमने कहा कि हम 6x6 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। जब 6x6 का मैट्रिक्स लेते हैं तो मेरे पास बनता है 36। 36 का मतलब क्या है कि 26 तो अल्फाबेट्स आ जाएंगे और 10 स्पेस मेरा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमारे पास कोई भी एल्गो होता है तो उसकी दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अगर मैं ये 36 वाला ऑप्शन ले लेती तो क्या होता? मेरे पास 10 स्पेस बढ़ जाते, फजूल में एक्स्ट्रा आ जाते, और उसकी वजह से मेरा क्या होता? स्पेस ज्यादा जाया होता। जब स्पेस ज्यादा जाया होता तो मेरे एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। हम हमेशा ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हम वो सॉल्यूशन चूज करते हैं जिसमें हमारे रिसोर्सेस क्या यूज हो? मिनिमाइज यूज हो। मतलब मेरी कोई अगर एल्गो है तो मैं चाहूंगी वो कम से कम टाइम ले, जल्दी से रन हो जाए। ये ना हो कि मैं आज रन करूं तो कल जाके रिजल्ट आए। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि फटाफट फौरन से मेरा क्या आ जाए? आउटपुट आ जाए, टाइम भी कम ले और स्पेस भी कम ले। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें टाइम और स्पेस क्या हो? कम हो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मैंने क्यों फेल किया 6x6 का? क्योंकि उसमें मेरे पास क्या आ रही थी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी। ऊपर वाले ऑप्शन में क्या आ रहा था? मेरी इंफॉर्मेशन लॉस हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं 5x5 का मैट्रिक्स ले लेती हूँ। ठीक है, नो इशू, मैं 5x5 का मैट्रिक्स ले लेती हूँ, दैट इज 25। ये ऑप्शन तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। एक अल्फाबेट का प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम आई को और जे को सेम बॉक्स में रख लेंगे। आई एंड जे को हम सेम बॉक्स एलोकेट कर देंगे। रीजन इज दैट कि आई और जे बोथ लुक सिमिलर, इनकी अपीयरेंस क्या है? सिमिलर है। अगर आपको पता हो कि जे जो है, जे की तरह कुछ नोक सी बना के लोग आई भी लिख रहे होते हैं, तो इन्होंने यही बात कही, आई और जे की अपीयरेंस काफी हद तक क्या है? सिमिलर। यहाँ पे भी देखें आप, आई और जे की काफी हद तक क्या है? सिमिलर लुक आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने यही बात कही कि आई और जे की अपीयरेंस क्या आती है? लुक क्या आती है? सिमिलर आती है। क्योंकि हमारा एक एलिमेंट लॉस हो रहा था तो हम क्या करें? हम एक पे कॉम्प्रोमाइज कर लें। हम ये करें कि आई और जे को सेम बॉक्स में रख दें। यहाँ तक इन्होंने मतलब सॉल्यूशन प्रपोज किया। अच्छा, अब ये चीजें तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर गए थे। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद इन्होंने मैट्रिक्स भी क्रिएट किया था, लेकिन मैं अभी वहां पे नहीं जा रही, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। प्ले फेयर साइफर क्या कहता है? प्ले साइफर कहता है कि की को यूज करते हुए क्या करें आप? की को यूज करते हुए आप मैट्रिक्स बना लें अपना। ठीक है, प्ले फेयर साइफर क्या कहता है? अभी तो मैं पिछली बात करी थी, अब मैं मुझे लग रहा है थोड़ी न्यू बात करना शुरू कर रही हूँ, मतलब डिटेल में थोड़ा जा रही हूँ, पहले थोड़ी हल्की फुल्की बताई होगी मैंने। प्ले साइफर क्या कहता है कि जो आपको की गिवन होगी, की को यूज करते हुए मैट्रिक्स बनाएं आप, पहली बात। ठीक है, दूसरा,
इनके कुछ पॉइंट्स हैं वो अपने आप पास लिख लें। मैं लिख रही हूँ बच्चों, आप भी अपने पास लिख लें कि मैं रिपीटिंग प्लेन टेक्स्ट लेटर that are in the same pair with a filler x। अच्छा, एक मिनट, स्टूडेंट आए थे कहीं गायब भी हो गए। आगे आगे आगे, मैं इनको एक मिनट एक्सेप्ट कर लूँ। ओके, अच्छा, इन्होंने क्या पॉइंट कहा था? इन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आगे में पहला पॉइंट इन्होंने बच्चों क्या कहा है? इन्होंने पहला पॉइंट ये बात कही है कि रिपीटिंग प्लेन टेक्स्ट लेटर दैट आर इन द सेम पेयर विथ अ रिप्लेस विथ अ replaced ठीक है विथ अ फिलर एक्स। इसका क्या मतलब है मैं समझा देती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है बैलून, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि क्या करना है, बैलून को आपने दो दो की पेयरिंग करनी है, ठीक है, आपने इन दो की पेयर की, इन दो का पेयर बनाया, इन दो का पेयर बनाया। अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था? प्रॉब्लम ये हो रहा था कि देखिए, एक मिनट, ये आपने कहा कि ये लो, लास्ट में हमने क्या बात की थी? हमने इससे पहले ये बात शेयर की थी आपस में कि भाई अगर हमारे पास एक एलिमेंट की कमी हो रही है, स्पेस लेफ्ट हो रहा है, तो उसको हम फिलर से फिल कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से इसको फिल करते, बैलून में देखिए एन के साथ आपने क्या लिख दिया? एक्स, क्योंकि आपने दो दो का पेयर बनाना था, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि इसलिए रॉन्ग है कि एक पेयर के अंदर बच्चों सेम एलिमेंट नहीं आ सकते। रिपीटिंग अगेन, क्या कहा मैंने? मैंने पेयरिंग बनाई ना बच्चा, बैलून लिखा हुआ था, मैंने दो दो के पेयर्स बनाए, ठीक है। अब जब मैंने पेयरिंग बनाई तो कीप इन योर माइंड कि सेम एलिमेंट सेम पेयर के अंदर कभी भी नहीं आ सकते। तो इसको ओवरकम मैंने कैसे किया? मैंने कहा कि मैं ऐसे कर लेती हूँ, BALXLOON। अब फिलर को मैंने कहाँ पे पुट कर दिया? L के साथ। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि मेरे पास एक कंडीशन है, मेरे पास कंडीशन क्या है कि सेम अल्फाबेट्स एक पेयर के अंदर नहीं आ सकते। तो इसको ओवरकम करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया? मैंने फिलर इंस्टेड ऑफ यूजिंग एट द एंड, मैंने फिलर को इंसर्ट कर दिया कहाँ पे? एल के साथ, ताकि वो जो सेम एलिमेंट की रिपीटेशन हो रही थी पेयर के अंदर वो ना हो। अब मैं पेयर कैसे बना रही हूँ? BALXLOON। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे बताए। यहां तक ये वाली बात किसी बच्चे को अगर समझ ना आई हो, बैलून वाली बात, तो मैं रिपीट कर दूंगी बच्चों। एनी स्टूडेंट, यहां तक ये वाली बात ना समझ आई हो बैलून वाली, ये लास्ट टाइम ही मैंने डिस्कस की थी। अच्छा, दूसरा पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट्स लिख लें अपने पास। मैं आपको फिर बता दूं बेटा, मैं आपको पॉइंट्स लिखवाने की सिर्फ रीजन यही है कि आपके पास नोट्स बने हो, तो जब आपके एग्जाम्स हो तो आप पूरी पूरी बुक से या पूरी पूरी स्लाइड्स में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आप जस्ट इन कीवर्ड्स को देख के अंडरस्टैंड कर लें कि हमारी लॉजिक क्या थी। ओके, अच्छा, मैं अब पॉइंट 2 पे आई हूँ। पॉइंट 2 पे है क्या है मेरे पास? जरा मैं लिख रही हूँ बच्चों, नोट भी कर लें अपने पास, फिर मैं समझाऊंगी ये चीज, ठीक है। क्या कह रहे हैं? टू प्लेन टेक्स्ट letters that fall in the same row, okay, in the same row, each replaced, each लिखते लिखते वो मेरे स्टूडेंट आ गए थे ना, वो replaced, okay, each replaced by the letter to the right, to the right। ये पॉइंट भी जरा बच्चों अपने पास लिख ले। ये क्या कह रहे हैं कि दो प्लेन टेक्स्ट लेटर अगर वो सेम रो में होंगे
तो हम उसको अपने राइट वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। ये बात अगर अभी आपको क्लियर नहीं है, मैं अभी एग्जांपल पे स्विच करूंगी। याद होगा लास्ट टाइम मैंने मैट्रिक्स बनाया था, तो मैं उस मैट्रिक्स में जब स्विच करूंगी ना बच्चों, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको दोबारा वहां पे क्लियर करूंगी। जैसे अपने पास ये एक थोड़ी पहले लॉजिक बना लें, स्पेसिफिकेशन बना लें, लॉजिक बना लें, देन आगे हम लोग चलते हैं। क्या कहा मैंने, अगर सेम रो में लाई करेंगे तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे उसके राइट एलिमेंट से। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर सेम कॉलम होगा मेरा, ठीक है, अगर सेम कॉलम होगा मेरा तो मैं क्या करूंगी, मैं रिप्लेस कर दूंगी, रिप्लेस्ड बाय द लेटर टू द लेटर बीनीथ। ठीक है, अगर सेम कॉलम होगा तो नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर वाले को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर नो सेम रो, नो सेम कॉलम, फिर क्या मैं करूंगी, लुक फॉर इंटरसेक्शन, लुक फॉर इंटरसेक्शन लेटर। ठीक है, ये जरा अपने पास आप 4 पॉइंट्स लिखते हैं। 4 पॉइंट्स क्या क्या बताया मैंने, पहला बताया कि अगर एक पेयर के अंदर सेम वर्ड्स आ रहे हों, सेम लेटर्स आ रहे हों, तो उनको इस तरीके से फिलर से फिल करना है कि सेम जो है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। अब मेरी स्पेलिंग में देखो, LXLOON, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे। दूसरा पॉइंट क्या है, सेम अगर रो में हो तो राइट वाले से रिप्लेस कर देंगे, सेम कॉलम में हो तो नीचे वाले से रिप्लेस कर देंगे। अगर सेम रो सेम कॉलम ना हो तो इंटरसेक्शन एलिमेंट देखेंगे। यहां तक ये पॉइंट्स आप लोग लिख लें। ठीक है, फिर मैं एक्सेल पे स्विच करती हूँ। ठीक है, मैं एक्सेल की शीट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग अब भी बकाया काम एक्सेल शीट पे करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ से इसको ले लेती हूँ ना, यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ मैं। अच्छा बच्चों, जो चीज अब जरा ध्यान से देखिएगा, समझना है तुमसे पूछ लीजिएगा बेशक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास की है, फॉर एग्जाम्पल मोनार्ची, ये मेरे पास क्या है, की है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लेन टेक्स्ट ले लेती हूँ, RM, ठीक है, MUHSEA, इट्स माई चॉइस, मैंने रेंडमली कोई प्लेन टेक्स्ट ले लिया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं की को यूज करते हुए अपना मैट्रिक्स क्रिएट करूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मोनार्ची, अच्छा मैंने मैट्रिक्स कितने का लिया बच्चों, ऑर्डर देखो, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम से, आपको पता है ना वर्टिकल कॉलम्स होते हैं बच्चों। अब रोज देखें, 1 2 3 4 5, मैंने 5 बाय 5 का मैट्रिक्स लिया। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, 5 बाय 5 का मैट्रिक्स ले लिया है। अब मैं कर क्या रही हूँ इसमें मैट्रिक्स में, कि मैंने सबसे पहले इसको की से फिल किया। देखा, MONARCHY। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। दोबारा से कह रही हूँ बच्चों, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे बताएं। मैंने मैट्रिक्स तो पहले किसे फिल किया, की से फिल किया, मोनार्ची लिख लिया। अब मैं अगला काम क्या करूंगी, अब मैं रिमेनिंग अल्फाबेट्स के वर्ड्स यहाँ पे फिल करना स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, अब मैं क्या लिखूंगी, बी। बी क्यों लिखा, क्योंकि ए ऑलरेडी कवर हो चुका था। मैं कोई मिस्टेक करूं तो आप लोगों ने मुझे फौरन टोकना है, ताकि मुझे पता चले आप लोग एक्टिव हो। बी, ओके बेटा, सही लिख रही हूँ? एनी स्टूडेंट? यस मैम। सी लिखूंगी नो बच्चों? मैम, नो मैम, सी सी पहले लिखा वाला हुआ है। दोबारा रिपीट हो रहा है। हाँ शाबाश, सी नहीं लिखूंगी, गुड। तो मैं क्या लिखूंगी, डी। डी क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि सी ऑलरेडी कवर हो चुका था। रिपीट हो रहा है दोबारा। बिल्कुल शाबाश, कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया। अब आती हूं मैं, ई, एफ, जी, एच नहीं लिखूंगी,
ठीक है, रीजन H ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुका है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, GH हो गया तो मैं लिखूंगी I/J, ये बात मैं पहले कवर कर चुकी हूँ, I और J वाली, ठीक है। फिर क्या आ गया K, यहाँ तक मेरे ख्याल में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, बोनस मार्क्स, कोई भी स्टूडेंट आगे एलिमेंट लिखवा दे, एक रैंडमली कोई भी बच्चा अपना नेम कॉल करके मुझे बताया आपका क्या नाम है, मुझे लिखवा दे। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट आगे फिल करवा दे मुझसे। एल मैम। नाम बताओ पहले, अपना नाम और रोल नंबर बताओ। जो दानिश अहमद। दानिश, ओके, CR, ठीक है, ओके दानिश। गलत हो गया फिर क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, बोनस मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं मैम होगी। 0 ही हो जाएंगे फिर। हाँ, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, ठीक है। के बाद बेटा बस बताओ क्या ठीक होगा, के बाद एल होगा मैम। L हो गया, ओके। IJ। IJ तो हो गया भाई ऊपर, IJKL, L के बाद आता है M, N, M आता है लेकिन M दोबारा रिपीट हो M रहा है। N O तीनों हो गया ना, क्या P बात आएगा P। M रिपीट हो रहा है ना दोबारा, फिर हाँ, इसकी ठीक है, जगह हम IJ लिखेंगे मैम, नहीं लिखेंगे, या P। P आएगा। आज ये जो दूसरा बच्चा पीछे बोला था वो बच्चा उसका क्या नाम है, जो दूसरा स्टूडेंट बीच में बोले, क्यों? ILMNOP ओके, आगे R नहीं आएगा, S S। S मैम। ठीक है, T। T भी आ जाएगा, U U। U, ABC सुनाओ। U के बाद V आएगा, आ जाएगा। ठीक है, मैं जी आने मैम। दूंगा। आगे W भी आ जाएगा, X भी आ जाएगा और फिर Z आ जाएगा। जी आ जाएगा। ये दो बच्चों की कोऑर्डिनेशन से हुआ है, दोनों। दूसरा बच्चा कौन सा है, दानिश के साथ जो दूसरा बच्चा बोल रहा है उसका भी मुझे देखना पड़ेगा स्क्रीन पे जाके। मेहराब। मेहराब, ठीक है। 5 और 3 5। सॉरी, क्या रोल नंबर है, 3 बेटा, रिपीट 5 और करिए। 3 5। 5 3 हेयरिंग इशू, 5435 3 5 सैयद मोहम्मद आदिल है। ओके, आदिल है, ठीक है। वैसे मैं रिकॉर्डिंग में एंड में चेक भी कर लूंगी, लेकिन रीजन ये कि मुझे स्क्रीन पे जाना पड़ेगा ना, मैं नहीं चाह रही कि हमारी शेयरिंग वाली स्क्रीन वो मसला बने। अच्छा, यहाँ तक बच्चों समझ आ गई। कोई भी स्टूडेंट जिसको ये मैट्रिक्स क्रिएट करने में मसला हो, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जिसको ये मैट्रिक्स बनाने में प्रॉब्लम हो, ये कैसे बना, नो ओके। अब बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैंने क्या करना है, इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। इस प्लेन टेक्स्ट को बेटा मैंने किस में कन्वर्ट करना है, साइफर में। मैं क्या करती हूँ, मैं पेयरिंग कर लूंगी। याद है मैंने अभी आपको कही थी कि दो दो के पेयर बना लेते हैं ना, तो मैं पेयर यहाँ पे बना लेती हूँ, RM, इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ ताकि एक एक को हम लोग देख सकें। RM, उसके बाद MU, उसके बाद HS, उसके बाद जनाब EA। ये समझ आई या नहीं आई? मैंने क्या किया, ये जो प्लेन टेक्स्ट है ना बेटा, इसके दो दो एलिमेंट्स को पेयर बना के लिख लिया मैंने क्या किया, RM को लिखा, MU को लिखा, HS को लिखा, EA को लिखा। अब पहली बात मुझे कंडीशन क्या चेक करनी थी बेटा, याद है आपको? मैंने कहा था कि एक एक पेयर पे वो चारों कंडीशन चेक करो। पहली कंडीशन क्या थी, क्या एलिमेंट Yes, रिपीट ma'am. हो रहे हैं? नहीं बेटा, सेम ना होगा। हाँ, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। देखो, R इज डिफरेंट, M इज डिफरेंट। नो, वी गो R और M पे, हम मैट्रिक्स में चलेंगे, R और M। मैं इसको कलर करी हूँ, ठीक है, R और M को। बच्चों, मैंने R और M को कलर क्यों किया, क्योंकि R M मेरा वो प्लेन टेक्स्ट है जिसको मैंने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। बेटा अपने आप को भी म्यूट रखो, जब मेरे बेटे का किसी का कोई क्वेश्चन होगा ना, तब अपने आप को अनम्यूट करेगा। इससे पता है क्या होती है, नॉइस क्रिएट हो जाती है ना, तो बाकी बच्चों को सुनने में थोड़ा इश्यू होता है। जब कोई क्वेश्चन होगा ना, तो मैं आप लोगों को कहूंगी आप में से कोई मुझे आंसर करे, या आपकी कोई क्यूरीज होंगी तब भी, ठीक है, तब अनम्यूट करिएगा। अच्छा, RM की बेटा मैं बात कर रही थी, मैंने RM को क्या कर दिया, यहाँ पे कलर्ड कर दिया। अब बेटा जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, RM सेम रो में लाई कर रहे हैं, पॉइंट 2 मेरा यहाँ पे फुलफिल्ड हो रहा है। उन्होंने क्या कहा था, पॉइंट 2 में क्या लिखा था कि अगर सेम रो में लाई करे तो आप उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, उसके राइट वाले एलिमेंट से। यहाँ पे M रिप्लेस हो जाएगा O से, और R किससे रिप्लेस हो जाएगा, M से।
बिकॉज इट्स सर्कुलर इन नेचर। ये वाली चीज हम पहले भी एक दफा मैं मॉड के जरिए आपको ये चीज बता भी चुकी थी, याद होगा आपको, ठीक है। तो आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, एम से। एम किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओ से। तो मेरा आंसर इसका क्या आएगा, आर एम का। आर किससे रिप्लेस हुआ मेरा, आर मेरा रिप्लेस हुआ एम से, और एम किससे रिप्लेस हुआ, ओ से। रिपीटिंग अगेन, आर जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एम से, राइट है ना उसके, और एम किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओ से। तो मैंने क्या किया, पहला वर्ड आर था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, एम से। दूसरा वर्ड था एम, एम को किससे रिप्लेस कर दिया, ओ से। ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। ये वाली एग्जांपल मैं खुद करवा रही हूँ, जो अगली एग्जांपल होगी ना बच्चों, वो डिस्क्रिप्शन की, वो मैं आप लोगों से करवाऊंगी पूछ पूछ के। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ एम यू पे। ठीक है, इनको मैं वो कर देती हूँ, अनफिल्ड कर देती हूँ। नो फिल किधर गया भाई, ये रहा। अच्छा जी, इसको मैंने नो फिल कर दिया। अब मैं इस पे वर्क करने जा रही हूँ, मैं अब एम यू पे वर्क करने जा रही हूँ। ठीक है, एम यू पे जब बच्चों मैं वर्क करने गई, मैं एम को पी यहाँ पे कलर कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और यू को भी बेटा मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कलर कर रही हूँ। एम यू लाई कहाँ पे करें, सेम कॉलम में। ठीक है, एम यू कहाँ पे लाई करें, सेम कॉलम में। जब सेम कॉलम में लाई करते हैं तो हमने क्या कहा था कि नीचे वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर दोगे। मतलब एम किससे रिप्लेस हो जाएगा, सी से, और यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, एम से। क्योंकि ये देखिए सर्कुलर इन नेचर है ना, यू के बाद दोबारा कौन स्टार्ट हो रहा है, एम। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, एम की जगह मैं लिख दूंगी सी, और यू की जगह मैं लिख दूंगी एम। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे बताएं। यहां तक किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ठीक है, तीसरे पेयर पे आए। तीसरा पेयर क्या था, एच एस। एच ये रहा, मैं दोबारा इनको कलर करी हूँ। कलर करने का रीजन ये कि हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पे सारी हो जाए। एच ये है, और एस 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 ये रहा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, अब आप देखिए ना तो ये सेम रो में है, ना तो ये सेम कॉलम में है। ठीक है, सेम रो में होते तो राइट वाले से रिप्लेस्ड हो जाते, सेम कॉलम में होते तो नीचे वाले से रिप्लेस्ड हो जाते। बट यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये ना तो सेम रो में है, ना तो सेम कॉलम में। इस सिनेरियो में हम लोग इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, हम लोग इनके क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अगर आप देखें तो H और S का एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये ऊपर है B, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट नीचे है P। ठीक है, दोबारा से बता दूं, इंटरसेक्शन का मतलब पता है ना आप लोगों को, अगर आप लोग ग्राफ्स बनाते थे आपको पता होगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं, कि ये कहाँ पे जाके एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। H और S दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक है इनका पॉइंट इंटरसेक्शन B, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है P। H को रिप्लेस कर दूंगी B से, सेम रो एलिमेंट से रिप्लेस करते हैं, और S को मैं रिप्लेस कर दूंगी P से। ठीक है, S को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, P से। H हो जाएगा B से, H किससे हो गया, B से, और S किससे हो गया, P से, BP बन गया, BP। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो। चौथा पेयर मेरे पास क्या था, चौथा पेयर था मेरे पास EA। फिर कलर कर देती हूँ E और A को। कलर करने का फायदा ये है कि कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होती। EA, अब EA का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका M, और दूसरे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, IJ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी बच्चों, A को तो रिप्लेस कर दूंगी मैं M से, E को किससे रिप्लेस करूंगी, E को मैं I से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, मैं J से भी कर सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ E को I से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, और इसको मैं J से भी कर सकती हूँ। इट्स माई चॉइस। ठीक है, जो भी लिखोगे गलत नहीं होगा,
और ए किससे रिप्लेस हो रहा है? एम से, तो यहाँ पे एम लिख लो या जे के साथ आप एम लिख लो, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। रिपीटिंग अगेन, ई जो है वो आई से भी रिप्लेस हो सकता है, ई जे से भी रिप्लेस हो सकता है। आप आई लिखो या जे लिखो, कोई भी मसला नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो? नो? ओके। ये हम लोगों ने क्या किया बेटा? इंक्रिप्शन किया है। जब इसको डिक्रिप्ट करने जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। याद होगा मैंने पहले आपसे बात की थी। अच्छा, इसका पहले साइफर टेक्स्ट लिख लेती हूँ, क्या कहते हो आप लोग? साइफर टेक्स्ट लिख के ना मैं एक बुक की एग्जांपल भी करवा देती हूँ। तो अच्छा, मेरे पास क्या बन रहा है? साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट मेरे पास क्या बन रहा है? मैं ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला, ये लिख लूंगी। आप आई एम लिखो, जीएम लिखो, गलत नहीं होगा, मैं फिर बता दूंगा आपको, ठीक है? तो मेरा साइफर टेक्स्ट क्या बन रहा है? मेरा साइफर टेक्स्ट बन रहा है एम ओ सी एम बी पी आई एम, ठीक है? ये जो प्लेन टेक्स्ट है इसका साइफर टेक्स्ट ये बना। आई एम लिखो या जीएम लिखो, गलत नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया? अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग की मोनार्ची, ठीक है? और टेक्निक मैंने कौन सी यूज की? मैंने प्ले फेयर साइफर यूज किया। टेक्निक मेरी प्ले फेयर साइफर की थी और की मोनार्ची थी। प्लेन टेक्स्ट ये था और ये फाइनली मुझे अपना साइफर टेक्स्ट मिल गया, ठीक है? मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है? स्टॉप शेयरिंग करके बुक का एक क्वेश्चन निकालती हूँ, ठीक है? ताकि हमारे पास वो इजीली हो जाए। बुक मेरे पास ओपन है, यस बुक मेरे पास खुली हुई है, ठीक है? मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जनाब, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ बेटा। आपके साथ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसको आप लोग जरा अपने पास खुद ट्राई करिएगा, ठीक है? 2 मिनट दूंगी अपने पास ट्राई करने के लिए। विजिबल है या नहीं बच्चों? ठीक है बेटा, ये जरा एक क्वेश्चन है, ये इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं फिर बता दूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरा फोकस करिए, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, हाँ, ये क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई, बल्कि कोई एक स्टूडेंट रीडिंग कर ले, इसकी गर्ल्स में से कोई भी गर्ल्स में से कोई बेटा इसको रीड कर ले। गर्ल्स नहीं है क्या आज? मुझे तो लगा मैंने एक्सेप्ट किया था, कायनात भी थी मेरे हाल में, रीदा भी शायद पता नहीं नाम था। गर्ल्स हैं या मैं नेम खुद कॉल करूं? मुझे लग रहा है मुझे खुद ही कॉल करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको। यस मैम। हाँ चलो, खुद ही बोल गई। बेटा ये जरा रीड आउट करो ना, ये क्या लिखा हुआ है? मैम सारी स्टेटमेंट को। जी बच्चा, सारी स्टेटमेंट को। When the PT-109 American patrol boat under the command of Lieutenant John F.E. Kinney was sunk by a Japanese destroyer, a message was received at the Australian wireless station in Clayton Code. आगे कोड है KXJEYURBE. The key used was Royal New Zealand Navy. Decrypt the message, translate TT into small TT, key use matrix. ओके अच्छा बेटा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई एक मैसेज ना कैप्चर किया गया, रिसीव किया गया ऑस्ट्रेलियन वायरलेस स्टेशन में, ठीक है? ठीक है, कंडीशन पर लिखी हुई है कि भाई ये इस बंदे की कमांड के अंडर, ठीक है, अमेरिकन
पेट्रोल जो बोट थी उसने ये मैसेज ट्रांसमिट किया। और जब ये कैप्चर किया गया तो ये क्या था, इनक्रिप्टेड फॉर्म में था। मैसेज किस फॉर्म में था बेटा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, है ना, इनक्रिप्ट हुआ था। और उसकी जो की थी, अब उसको डिक्रिप्ट करना है। वो की क्या थी, की थी रॉयल न्यूजीलैंड नेवी, ये उसकी की थी। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं इस मैसेज को डिक्रिप्ट करके देखो, क्योंकि देखो बेटा ये ओरिजिनल मैसेज नहीं है। ये जो मैसेज है ना बेटा, ये ओरिजिनल मैसेज नहीं है, ये इंक्रिप्शन अप्लाई की हुई है। अगर मैं सिंपल आसान वर्डिंग में आपको समझाऊं, ट्रांसमिटिंग एंड में क्या किया जाता है, इंक्रिप्शन। जो पिछला काम हमने नहीं किया था अभी मोनार्ची वाली एग्जांपल में, हमने इंक्रिप्शन अप्लाई की थी, हमने ट्रांसमिटिंग एंड पे काम किया था। अब मैं आपको कौन से एंड पे काम करवा रही हूँ, मैं आपको रिसीविंग एंड पे काम करवा रही हूँ, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग रिसीविंग एंड पे काम करने जा रहे हैं। तो रिसीविंग एंड में क्या होगा, इस मैसेज को, ये जो है साइफर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट नहीं रिसीव हो रहा, हमें साइफर टेक्स्ट रिसीव हो रहा है। इस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इस साइफर टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में। अच्छा, कैसे करेंगे, पहले हम इस की को यूज करते हुए मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, की यूज करके हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। अच्छा 6 मिनट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो इसको मैं अपने पास कॉपी कर लेती हूँ। तो एक्सेल पे चलते हैं, इसका मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं मिलके। ठीक है, क्रिएट करके फिर आप मुझे आंसर बताएंगे इसके बाद में इसका। एक्सेल किधर है, ये रही मेरे पास। ठीक है, एक्सेल पे आ गई हूँ मैं। ठीक है, मैं इन सबको कंटेंट्स को रिमूव कर देती हूँ। 1 मिनट, टाइम पीरियड कम है हमारे पास। ओके, क्लियर कंटेंट्स, सारे कंटेंट्स को मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग अपने पास बनाना शुरू कर दें उसको बेटा। मेरे पास क्या थी, कंट्रोल वी। ये मेरे पास बच्चों क्या थी, ये मेरे पास की थी। ठीक है, ये मेरे पास क्या थी, की। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास की है। इस की को यूज करते हुए मैंने क्या बनानी है, मैंने मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, बी केयरफुल, जब मैं मैट्रिक्स क्रिएट कर रही होंगी, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। रॉयल तो मैं पूरा का पूरा लिख दूं, आर, अच्छा कैपिटल में लिख लूं ना, थोड़ा अच्छा लुक आ रहा होता है। आर ओ वाई ए एल, रॉयल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था, एक मिनट में क्वेश्चन कहाँ गया मेरा भाई, क्वेश्चन ये रहा, ट्रांसलेट कैपिटल टीटी इनटू स्मॉल टीटी। ओके ओके, स्मॉल यूज करना है यहाँ पे। कह रहे हैं स्मॉल करो, कोई बात नहीं, नाराजगी नहीं है, हम स्मॉल यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कंडीशन मेंशन की हुई है, आर ओ वाई ए एल, रॉयल। ठीक है बच्चों, रॉयल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था। अब न्यू, न्यू मैंने लिखा एन ई डब्ल्यू, कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं किया बच्चों मैंने? नो मैम। शाबाश। अब मैं लिखने गई जेड, अब बच्चों मैं ई नहीं लिख सकती, जीलैंड लिखने गई, ई नहीं लिख सकती क्योंकि ई ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। ए भी नहीं लिख सकती, ए भी ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो एल, एल भी नहीं लिख सकती, एल भी रिपीट हुआ है। ए भी रिपीट हुआ है। एन, एन भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मेरे पास डी आ जाएगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ, जब मैं जीलैंड लिखने गई ना बच्चों, जीलैंड, जेड और डी लिखा गया, बीच में जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे स्किप हो गए। रीजन इज दैट कि वो रिपीट हो रहे थे। देखिए बीच में कौन कौन थे, अगर मैं आपको, ई था, ए था, एल था, ए था, एन था, ये सब के सब एलिमेंट्स आप देखो तो रिपीट हो चुके थे, इसलिए उनको मैंने दोबारा नहीं लिखा। अब मैं किस में आऊंगी, नेवी पे। नेवी का एन नहीं लिख रही, क्यों, देखो एन बिल्कुल सामने ऊपर ही लिखा हुआ है। एन भी नहीं लिखूंगी, ए भी नहीं लिखूंगी, वी लिखूंगी, यस वी लिखूंगी क्योंकि वी रिपीट नहीं हुआ। वी आ गया, और वाई, वाई भी नहीं लिखूंगी, रीजन इज दैट के वाई भी मेरा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये मेरे एलिमेंट ऑलरेडी हो चुके थे, तो इसलिए इनको मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं अगला काम क्या करने जा रही हूँ, मैं अब बाकी अल्फाबेट जो रिमेनिंग अल्फाबेट है उसको इसको फिल करूंगी। बी मैं लिखूंगी, सी भी मैं लिखूंगी, ठीक है,
एफ थोड़ा जल्दी इसलिए करूंगी, टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ 3 मिनट्स है मेरे पास, फिर ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जी और जी के बाद एच, ठीक है, I/J साथ लिखूंगी, के एम पी। चेक करिएगा बेटा, हो सकता है मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, काइंडली इसको देखिएगा। आई थिंक LMNOP क्यू, ठीक है, आर 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 हुआ हुआ है, ठीक है, शुरू में ही हुआ हुआ है। आर एस, मैं पूरी लिख लूँ, अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताइएगा। RST U V भी हो गया, W भी हो गया, XYZ भी हो गया। मेरे अकॉर्डिंगली मैट्रिक्स ये बन रहा है, मेरे अकॉर्डिंगली। मैं भी गलत बन रहा हूँ, आप लोग एक दफा बनाएं, क्रॉस चेक करें, अगर कोई मेरी मिस्टेक निकालेगा तो हो सकता है उसको बोनस मार्क्स मिल जाए। जल्दी से बेटा, एनी स्टूडेंट मेरी मिस्टेक निकालोगे बोनस मार्क्स है। एक मिस्टेक रखी हुई है, क्या पता यहाँ पे। मैम जेड नहीं आएगा? जेड ये रहा बच्चों। ओके मैम। एनी स्टूडेंट अगर मेरी कोई मिस्टेक निकाल दे, बोनस मार्क्स हैं भाई, आगे आपकी ठीक है choice। मैम। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, ये साइफर टेक्स्ट की मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास बच्चा अब यहाँ पे इनपुट किया है, साइफर टेक्स्ट है ना, डिक्रिप्शन कर रहे हैं ना। साइफर टेक्स्ट क्या था, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। साइफर टेक्स्ट था मेरे पास KXJEY UREBE, ये था मेरे पास। ठीक है, साइफर टेक्स्ट था। दो दो के पेयर बनाने में, दो के पेयर बना के यहीं पे लिख रही हूँ ना, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। पेयर क्या बन रहा है, KX का पेयर बन रहा है, ठीक है, JE का पेयर बन रहा है, YU का पेयर बन रहा है, RE का पेयर बन रहा है, और VE का पेयर बन रहा है। ये मेरे पास पेयरिंग बन रही है। ठीक है, अब जरा अपने पास सब बच्चे इसका आंसर निकाले। कनेक्शन ब्रेक होगा, उसके बाद रिकनेक्शन जब बिल्ट होगा तो मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगी। ठीक है, 1 मिनट से लेस टाइम है मेरे पास, तो इसके काइंडली सब बच्चे अपने पास इसका प्लेन टेक्स्ट निकाल के रखें। ठीक है, तो इसका प्लेन टेक्स्ट मैं रेंडमली पूछूंगी, मैं खुद पूछूंगी आपके नेम कॉल करके। ठीक है, वॉलंटरी नहीं होगा कि आप अपनी चॉइस से करो, मैं खुद पूछूंगी बेटा इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या है। ठीक है, लेस देन 1 मिनट है, कनेक्शन ब्रेक होने वाला है, जब तक आपके पास टाइम है। सब कुछ हुआ हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट मैपिंग करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है। अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ना, दोबारा से रिकैप करूंगी जो जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, इंशाल्लाह उसको रिकैप करूंगी। सब बच्चे अपने पास कर लें, क्योंकि जैसे कनेक्शन खत्म होगा दोबारा मैं जब स्टार्ट करूंगी तो मैं आप लोगों से रेंडमली खुद पूछूंगी। लेस देन 1 मिनट लेफ्ट